महाराज जी के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की तरफ से नमोस्तु क्षुल्लक जी को इच्छामि। महाराज जी, एक इंसान जब सुबह उठता है और रात को जब सोता है, उसके बीच में वो हजारों जीवों की हिंसा कर चुका होता है। जैसे सुबह वो 8-10 बाल्टी पानी से नहाता है, जीवों की हिंसा होती है। घर से मंदिर 5 मिनट का रास्ता है, फिर भी वो अपनी गाड़ी से जाता है। दिन से खाना नहीं खाता, रात में खाना खाता है, क्षणों में पानी का प्रयोग नहीं करता। हमारे मुनिराज पूरी जिंदगी जीवों की विराधना से बचाने के लिए पैदल चलते हैं, लेकिन हम अपनी नियम, महावीर भगवान का जो नियम है उसका पूरी तरह से पालन नहीं करते। मेरा ये प्रश्न है महाराज जी, हम कैसे इन जीव हिंसा को रोकें और महावीर भगवान के सिद्धांत का पालन करें? नमोस्तु महाराज। पहली बात है, महावीर स्वामी ने दुनिया के जीवों को बचाने के संबंध में हमसे नहीं कहा। उन्होंने कहा कि अपने पैर के नीचे की चींटी बचाओ, दुनिया की चींटी नहीं। और हर व्यक्ति अपने आप, दुनिया में मर्डर हो रहे हैं तो हम उसके भागीदार नहीं हैं। महावीर ने कहा तुम्हें मारने का भाव नहीं करना है। दुनिया में चोरियां हो रही हैं, तुम्हें चोरी करने का भाव नहीं करना। तो मुनि की एक ऐसी दशा बनाई है जो कि बहुत बड़ी चीज है। एक बार मैं बिहार कर रहा था, चींटों की लाइन जा रही थी, तो मैं रुक गया, सबको रोक बन के भाई देखो सावधान, चींटों की लाइन जा रही है। तो एक सज्जन हंस पड़े, बोले महाराज आप चींटियों को बचा रहे हैं, वो पीछे से ट्रक आ रहा है अभी कुचल देगा। यदि आपको इन चींटों पर दया है तो जब तक पूरे चींटे न निकल जाएं आप यहीं खड़े रहिए और जाम लगाइए। तो मैंने कहा भाई ये तो नहीं कर पाऊंगा। तो बोले महाराज वो तो अभी ट्रक से मरना ही है। तो मैंने इनको यही उदाहरण दिया, कोई किसी जीव को मर ही रहा है तो इसका अर्थ है और कोई मर्डर कर देगा तो दूसरा मर्डर करेगा, इसलिए स्वयं ही मर्डर कर दो ना। दूसरा करे तो करे, लेकिन हमें नहीं मरना है, वो करेगा तो भोगेगा। इसलिए जैन दर्शन में स्वयं अपने और गृहस्थ के लिए जो हिंसा कही गई, हिंसा के हमारे यहाँ भेद किए, संकल्पी हिंसा, उद्योगी हिंसा, आरंभी हिंसा, विरोधी हिंसा। अब ये 3 हिंसाएं हैं, ये गृहस्थ बच नहीं सकता। आरंभी, उद्योगी और विरोधी हिंसा। मात्र एक संकल्पी हिंसा से बच सकता है। तो ये जो हिंसाएं तुम्हारे लोगों के द्वारा हो रहे हैं, आप लोगों का करने का भाव नहीं। एक किसान खेत में हल चलाता है, प्रतिदिन कितनी हिंसा करता है, लेकिन वो हिंसक नहीं है। एक सैनिक दिन भर गोली को बंदूक पे कटकार पे उंगली रखे रहता है, दिन भर मारने का भाव करता है, लेकिन वो हिंसक नहीं है, देश रक्षक कहलाता है। दिन भर भाव क्या है? मारने का, निशाना बना के बैठा है, लेकिन उसको मरने, हत्या का दोष लगेगा कि देश रक्षा का? और भाव क्या कर रहा है? बिल्कुल मारने का भाव है, निशाना लगाए चूक नहीं जाए, लेकिन उसको पुण्य लग रहा है देश रक्षक का। मरते हुए, मारते हुए सैनिक मरता है, सैनिक की कभी दुर्गति नहीं होती, वो देश रक्षक कहलाता है। किसान को इसी प्रकार हिंसा होती है, लेकिन वो हिंसक नहीं कहलाता। आरंभ का दोष तो उसको कहा है, सावध है, लेकिन वो हत्यारा नहीं, दुर्गति का पात्र नहीं। किसान को कभी दुर्गति नहीं भेजी। किसान को नहीं कहा कि जो किसानी करेगा वो दुर्गति जाएगा, महान हिंसक है, और हिंसा होती है। हमारे यहाँ सबसे बड़ी हिंसा का हुआ दोष लगता है अनर्थ दंड का। सपोज कीजिए कि एक किसान ने दिन भर में हल चलाया, पूरे कच्च हरा खेत था, और ट्रैक्टर चला दिया, सब हरी खत्म हो गई। इसको प्रायश्चित, इसका दंड, इसका अपराध कोई आगम में नहीं लिखा। अब देखना, एक मन चला व्यक्ति गार्डन में गया और उसने एक पत्ता तोड़ा और फेंक दिया। बोले इस पापी को पकड़ो, कैमरे की नजर में एक पत्ता तोड़ा है। अब एक पत्ता तोड़ते ही जैन दर्शन पकड़ लेगा, इधर आओ चालान। बोले साहब मैंने एक पत्ता तोड़ा है, इसने दिन भर में पूरा खेत काट डाला, ये आपके कैमरे की नजर में नहीं है? बोले नहीं है। आपने एक पत्ता क्यों तोड़ा? बोले यूं। अब यूं जो तोड़ा है तो एक पत्ता तोड़ने पर भी वो अपराधी है
और पूरा खेत में हल चलाने के वाला कोई अपराधी नहीं है। ये जैन दर्शन की उद्योगी आरंभी हिंसा है, क्योंकि उसका भाव हिंसा करना नहीं है और तुम्हारा भाव यहां हिंसा ही करना है, ऐसा।